अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत ऋचा सिन्हा जी का शेरी मजमुआ काव्य संग्रह टुकड़ा टुकड़ा चांद पे बातें होंगी, गुफ्तगू होगी। टुकड़ा टुकड़ा चांद, ऋचा सिन्हा जी। टुकड़ा टुकड़ा चांद ऋचा सिन्हा जी का पहला काव्य संग्रह है जो नोशन प्रेस से शाये हुआ है। चाहत नहीं मुझे पूरे चांद की, संतुष्ट हूँ मैं टुकड़ा टुकड़ा चांद से। अंधियारे की चादर जब ढक देती है संसार को, चांद की फिर रोशनी सुवासित होती है तिमीर में। ढूंढती हूँ मेरे चांद को जो छुप कर बैठा है कहीं, स्याह सी रात में जम गया है कहीं। सुर की फिर रोशनी में निकल पड़ता है राह में, भर लेती हूँ आगोश में अपने हिस्से के चांद को। रात होने से पहले ही जी लेती हूँ अपना जीवन, प्यार से मुनहार में गुजार देती हूँ दिन। दित सी भूल कर रात्रि को फिर वो चुभन, सांझ के गिरते ही कांप उठता है दिल। मेरे चांद की बेबसी प्रकट होती है फिर कहीं, कुपीत होकर फिर कहीं बैठ जाती हूँ यहीं। रात के अंधियारे में फिर आता है एक टुकड़ा चांद, रात के अंधियारे में फिर आता है एक टुकड़ा चांद। ऋचा सिन्हा ने अपनी इस पहले काव्य संग्रह को अपने माता पिता माँ पापा को सादर समर्पित किया है। मेरी बात के तहत चंद बातें जो उन्होंने कही है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिंब है, समाज का मार्गदर्शक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं, वो उन्नत नहीं हो सकता। साहित्य और समाज एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। साहित्य संस्कृत के सहित सबसे बना है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार साहित्य का अर्थ है हितेन सह सहित तस्वभवा अर्थात कल्याणकारी भवा। कहा जा सकता है कि साहित्य लोक कल्याण के लिए ही सृजित किया जाता है। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना मात्र नहीं है, अपितु उसके उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना भी है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वक्त के साथ जिंदगी के लम्हों को बांटते हुए काफ़ी समय गुजर गया कि इन लम्हों को शब्दों में पिरो दूँ तो वो एक किताब का रूप अख्तियार कर लेंगे। मैं कविता प्रेमयी जीवन का आधार, मैं कविता रसमय सृष्टि का साधार, त्रस्त समय की एक परिभाषा, मनुष्य सृजन की एक अभिलाषा, स्वपन लोक का जीवंत वर्णन, साच पटल का ससाद दर्पण, मैं कविता। इस काव्य संकलन में मैंने कुछ मनोभावों, व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक विसंगतियों एवं समकालीन विषयों को करने की कोशिश की है। साथ ही ख्वाब और ज़िंदगी को लिपिबद्ध करने की भी कोशिश की है। यह संकलन मेरी भावनाओं का समंदर है। ये केवल समाज तक ही सीमित ना होकर आकाश को नापती, सागर की लहरों संग अटखेलियाँ करती, कभी डूबती, कभी उतराती और कभी कविता बन कागज पर उतरती हैं। मेरी भावनाएं कभी बंधनों में नहीं बंधी, वो तो परिंदा बन बस उड़ती हैं और मैं उन्हें पकड़ लिपिबद्ध कर देती हूँ। ये रंग बिरंगी पतंगे आसमान में विचर रही बेपरवाह आवारा सी लहरा लहरा के नाच रही हैं। कविता की हर विधा मुझे आकर्षित करती है। मेरे लिए कोई समय नहीं होता, क्या लिखना है, कब लिखना है, कभी भी कहीं भी बस कलम और विचारों की तुकबंदी शुरू हो जाती है। जीवन की एक नई इबारत लिखने बैठी आज समझ ना आया क्या लिखूं जब दिल है नासाज। मैं श्री सुरेश टेलर जी, मिस्टर इंडिया इंडिया जी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने समय निकालकर मेरे रचनाओं को पढ़ा और अपने विचार दिए। मैं श्री सुरेश टेलर जी, मिस्टर इंडिया जी
की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने समय निकाल कर मेरी रचनाओं को पढ़ा और अपने विचार दिए। उसके अलावा नोशन पब्लिकेशन की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हर कदम पर मेरी सहायता की और बहुत कम समय में पुस्तक मेरे हाथ में दी। जैसा कि ये मेरा पहला संकलन है, कुछ त्रुटियाँ भी जरूर होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है आपको मेरा ये काव्य संकलन अवश्य पसंद आएगा। ऋचा, मुंबई। एक कविता ऋचा सिन्हा जी की, विडंबना। ये कैसी विडंबना है कि जन्म लेते ही नसीब होता है। एक कूड़े का ढेर जिसे दिल से चाहा था, आज उसी के अंश से ये कैसी नफरत कि पैदा होते ही तिरस्कार। क्या दोष है उस नन्ही जान की, तुम्हारे प्यार की परिणीति या तुम्हारे कुकर्मों की सजा। क्या नाम दे इस भगवान के वंश को, नया जीवन मिला। आँख खुली तो पाया एक अनाथालय में, अनजाने अपने से अपने पराये से। नन्ही सी जान किसी का अंश, जवान होकर भी बेजुबान है। ढूंढ रहा है अपनी माँ को पिता को, उसे क्या पता वो तो किसी के अय्याशियों का परिणाम है। किसी माँ का शर्म है या किसी का पाप है, इसके कर्मों की सजा है। आह ये कैसी विडंबना है, आह ये कैसी विडंबना है। अश्क हैं कि संभलते नहीं, अश्क हैं कि संभलते नहीं। रूह है कि निकलती नहीं, दर्द की झड़ी जो थमती नहीं। डूब के साकी उफनती नहीं, काली अंधियारी उदासी। तन्हाई भी अब गुजरती नहीं, कांपते लब बिखरते एहसास। रूठ गए सब साज सिंगार, जीवन की है ये अजीब दास्तान। ये दूरी भी अब सही जाती नहीं, गफलत में गुजारी थी जिंदगी। भूल गई थी सब रुसवाई, सोचा न था बादल फटने को है। पता न था सैलाब आने को है, पता न था सैलाब आने को है। ये मौसम बहार है, ये मौसम बहार है। ये प्यार का खुमार है, ये सलोना सा रूप है। ये हिरनियों सी चाल है, ये दमकता ललाट है। ये शर्मीला अंदाज है, ये बोलते से लफ्ज़ हैं। ये कपकपाते होंठ हैं, वो बेखबर सी राह पर। ये तितलियों से रंग हैं, ये सूनी सी वादियों में। ये संगीतमय राग है, ये मौसम बहार है। ये प्यार का खुमार है। और भी कुछ नज़में इनकी पढ़ी जाएंगी। ऋचा सिन्हा को बहुत मुबारकबाद के साथ टुकड़े टुकड़े चांद के लिए, जिस पे मैंने कुछ चंद नज़में आपको सुनाई। आज के लिए इस कड़ी में बस इतना सा। हम फिर मुलाकात होगी शेर व शायरी की महफिल में। मैं शायरी का मुदीर शहाब अख्तर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज।